वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। थैंक यू। कुछ बताइए, आप इस फील्ड में कैसे पढ़े, क्यों पढ़े? 2001 में मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी। 2004 में मैं मरीन कमांडो बना। उसके बाद 2016 में मैं रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद थैंक यू फॉर योर सर्विस। थैंक यू। रिटायरमेंट के बाद मैं एक नया सेक्टर चूज करने की कोशिश में था। उस समय पे मुझे 2001 की जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी, उस समय की टैगलाइंस मुझे याद रही कि डिफेंस इज द बेस्ट वे टू सर्व ए नेशन एंड वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज द बेस्ट वे टू सर्व द प्लेनेट। तो इस वजह से मैंने ये डायरेक्शन चुनी और तब से हम लोग प्रोफेशनली फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। मैंने इंजीनियरिंग से शुरुआत करी थी। 4th ईयर में मैं ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मेरे हाथ में एक आईटी कंपनी का प्लेसमेंट आया था। मेरे में खौफ बैठ गया था मैं जीवन भर कंप्यूटर में अटक ना जाए, क्योंकि बचपन मेरा पूरा मिलिट्री कैंपसेस में बड़ा हुआ है। क्योंकि पिताजी MES में थे तो खूब जंगलों की आदत थी, तो कहीं कहीं लगाव तो हो ही गया था। तो वो छोड़ के फिर मैंने खेती करना चालू किया। मैंने फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, ऑर्गेनिक फार्मर्स मूवमेंट के साथ काम किया, फार्मिंग पॉलिसी पे काम किया। उसके बाद मैंने जंगलों के साथ रिस्टोरेशन काम किया पहाड़ों में चालू एज ए नॉन प्रॉफिट। 2016 के बाद 2020 तक मैंने वहाँ पे काम किया। उसके लिए मुझे ग्लोबल लॉरेट फेलोशिप मिला। इट्स गिवन टू यंग सोशल लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड देन उसके बाद आई लेफ्ट द नॉन प्रॉफिट एंड जॉइन उनका जी एज अ बिजनेस। आप कैसे जानते हो एक दूसरे को वैसे? 2018 में हम एक वर्कशॉप कर रहे थे फॉरेस्ट क्रिएशन की। उस वर्कशॉप को मैं होस्ट कर रहा था। मानवेंद्र एज ए ट्रेनर उस वर्कशॉप में आए थे, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मतलब क्या होता है फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं? पूरी धरती पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है। अच्छा। एक जगह पे इंसान जो क्रिएट करते हैं उसमें सिर्फ चुनिंदा प्रजाति, जैसे मान लीजिए कि मुझे नीम का पौधा पसंद है तो सिर्फ मैं नीम लगाऊंगा। किसी को पीपल पसंद है तो वो पीपल लगाएगा। करेक्ट। लेकिन नेचर जो है वो बहुत सारी प्रजातियों को एक साथ मिलाकर रखता है। सारी प्रजातियां हैं वो एक दूसरे का मदद करते हुए, हेल्प करते हुए बढ़ती हैं, और इसी वजह से इन फॉरेस्ट को किसी भी तरीके के मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रजाति अगर आप लगा दो और उसको छोड़ दो तो अपने आप नेचर ओवर टाइम बाकी प्रजाति भी वहां पर एक इकोसिस्टम बन जाएगा ओवर टाइम और बायोडाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेचर जब इसको टेकअप करता है और ये काम अपने आप से होता है तो इसको बहुत लंबा टाइम लगता है। अच्छा। हम ये मानते हैं करीबन 700 से 800 साल लगते हैं किसी भी एक जगह को नेचुरली रिस्टोर होने के, बायोडाइवर्सिटी बाय नेचर। बट अगर ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हो उसमें, तो जो फॉरेस्ट 100 साल में बनता है उसको हम 10 साल में खड़ा कर सकते हैं। जब हम अकेला छोड़ते हैं तो अगर आसपास आपके जंगल की सभी प्रजातियां हैं तो रिकवर हो पाता है। पर जो हमारी कई प्रजातियां हैं वो बूढ़ी प्रजातियां हैं। अच्छा। जो कि बहुत पुराने जंगलों में पाई जाती हैं। अब वो आपस में कम्युनिटी में ही एग्जिस्ट कर पाती है, जो हम मोस्टली खो चुके हैं। Right. और अगर हम लोग इनको खुला भी छोड़ दें ना, तो वो प्रजातियां जो कि बहुत ही इजीली अडेप्टेड हैं, जो बहुत आसानी से कहीं भी आ जाती हैं, वो तो आ जाएंगी। तो वो प्रजातियां जो कि एक्चुअली में क्लाइमैक्स और मैच्योर फॉरेस्ट क्रिएट करती हैं, वो कभी वहाँ पे आ नहीं पाएंगी अनलेस पास में आपका एक एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हो, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टैंड।